जरा सुनिएगा एक दफा। ये वीडियो आपने पता है किसको भेजनी है? जो ये कहता है कि अमेरिका को कोई फर्क नहीं पड़ता, जो अभी भी अमेरिका को सुपर पावर समझता है। बस आप चुप करके ये वीडियो उसको भेज दीजिएगा। 5 मिनट में आपको पूरी दास्तान सुनाने लगा हूं। अब समझ आता है कि आयतुल्लाह खामनेई क्यों शहीद होना चाहते थे। शायद अगर ऐसा ना होता तो आज ईरान को ये हैरान कुन कामयाबियां नसीब ना होती। इस वीडियो में मैं आपको ईरान की हैरान कुन कामयाबियों के बारे में बताऊंगा। आपको पता है डोनाल्ड ट्रंप ने पहली दफा खुलकर बेबसी का इजहार किया और गिड़गिड़ाकर पूरी दुनिया से मदद की अपील की है, जिसमें वो नाकाम हो रहा है। अमेरिकी स्टॉक मार्केट से एक दिन में $1 ट्रिलियन निकल गए हैं और तारीख में पहली दफा ऐसा हुआ है दोस्तों कि जो 5th जनरेशन स्टेल्थ जंगी त्यारा F-35 कामयाबी से ना सिर्फ ट्रैक हुआ, ना सिर्फ लॉक हुआ, बल्कि हिट करके दिखाया गया। ईरान ने 4500 किलोमीटर दूर अमरीकी और बरतानवी जो मुश्तरका अड्डा था उस पर बैलिस्टिक मिसाइल्स दागे कामयाब हमले करके दुनिया को हैरान कर दिया। और साथ ही मशरिक़ वस्ता के 14 ममालिक में अमरीकी अड्डों पर ईरानी मिसाइल और खुदकश ड्रोन जो हैं वो कामयाबी से अभी तक दिन रात उन पे वो दागे जा रहे हैं। और मज़े की बात, ईरानी जोहरी प्रोग्राम का जो 450 किलोग्राम यूरेनियम था वो अभी तक ज़ेरे ज़मीन शहर महफूज है। और ईरानी अवामी रद्द-ए-अमल ये बता रहा है कि इस्लामिक हुकूमत मजीद मजबूत हो रही। स्ट्रेट ऑफ हरमोस मुकम्मल तौर पर ईरान के कब्जे में है और दुनिया गवाही दे रही है कि अमरीकी फ़िज़ाइया और बहरिया अपना हरमस जो है उसको खुलवाने में बुरी तरह नाकाम हुई और ईरान के अंदर अहदाफ हासिल करने में भी नाकामी का सामना इनको करना पड़ा है। ईरानी हमलों में एतराफ़ शुदा जो 14 अमरीकी फ़ौजी, 20 इसराइली फ़ौजी मुर्दार हुए, जबकि 260 से ज़्यादा अमरीकी और 3000 से ज़्यादा इसराइली जो फ़ौजी हैं वो ज़ख्मी हुए, जबकि असल तादाद दोस्तों इससे कहीं ज़्यादा है। और दूसरी तरफ आपको पता है कि इसराइल की एक बड़ी तादाद समुंदर के जरिए भाग चुकी है और जितने लोग अब वहाँ पे बाकी हैं वो रिजीम चेंज चाहते हैं और वो सड़कों के ऊपर निकल रहे हैं। एक इंटरनेशनल रिपोर्ट के मुताबिक अब तक 16 अमरीकी तैयारे तबाह हो चुके हैं और खलीजी ममालिक में अमरीकी बैंकों और जो इनके इदारे हैं, तेल और गैस के जो प्लांट्स हैं, उनके मुसलसल हमलों ने मगरबी मैशियत को बड़ा धचका दिया है, जिसकी वजह से तेल की जो आलमी कीमत है वो $119 तक पहुँच चुकी है और गैस की जो आलमी कीमत है वो 26% इजाफा हुआ है और मजीद इजाफा होने जा रहा है। और एक बात और, अमरीकी मीडिया ने एतराफ़ किया है कि मशरिक़ वस्ता में $100 अरब से ज़्यादा मालियत के रडार तबाह हुए हैं और कतर में गैस की जो तनसीबात पर हमले किए गए, अमरीका को अलग से $100 अरब तक का उस पर भी नुकसान हुआ। और इसके अलावा 70,000 अमरीकी शहरी और फौजी मशरिक़ वस्ता से फरार होकर अमेरिका भाग चुके हैं कि ट्रंप ने खलीजी रियासतों के गुलामों से ईरान पर हमले के एवज $5 ट्रिलियन भत्ते का भी तकाजा कर लिया है। ये वीडियो उसको भेजना जो ये कहता है कि अमेरिका को कोई फर्क नहीं पड़ता। पूरी दुनिया में शिया सुन्नी इत्तेहाद कायम होगा इंशाल्लाह। अमेरिका को 40 साल बाद रूसी और ईरानी तेल से पाबंदियां हटानी पड़ी हैं। इसराइल और अमेरिका के अरबों डॉलर और माशी और फौजी असासे अब तक तबाह हो चुके हैं, जबकि दूसरी तरफ बहरी जहाज़ों को अपना हरमज अबूर करने के लिए ईरान को $2 मिलियन टूल टैक्स चाइनीज़ करेंसी में अब तक अदा किया जा चुका है। ये सब क्यों हुआ है? ये सब आयतुल्लाह खामनेई की शहादत के बाद हुआ। इसको कहते हैं इस्तिकामत का मौजज़ा, इसको कहते हैं जज्बा, इसको कहते हैं ईमान और इसको कहते हैं खुदा की ज़ात को मानना, इसको कहते हैं नारे तकबीर लगाना। इंशाल्लाह दुनिया अब इस्लामी हुकूमत के मज़ीद मौजज़े देखेगी और इसमें मज़ीद इस्लामी मुल्क भी शामिल होंगे।